आज से 30 साल पहले श्रीलंका ने आखिरी दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी में एक वनडे मैच खेला था। 1995 वॉज द ईयर। आखिरी दफा अगर 30 साल पहले श्रीलंका ने रावलपिंडी में वनडे मैच खेला था, इसका मतलब है कि आपकी टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे जब श्रीलंका आखिरी दफा रावलपिंडी में एक वनडे मैच खेलने आई थी। साइम अयूब भी तब पैदा नहीं हुए थे, हसीबुल्ला भी नहीं हुए थे, अबरार अहमद भी नहीं हुए थे, वसीम जूनियर भी नहीं हुए थे। यानी हिस्ट्री है कि 30 साल के बाद श्रीलंका को हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के पहले मैच के प्रीव्यू में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज भी हराई, वनडे सीरीज भी हराई, और अब सिर्फ 2 दिन के गैप के बाद श्रीलंका पाकिस्तान में मौजूद है। कल श्रीलंका ने एक तगड़ा प्रैक्टिस सेशन किया और अब श्रीलंका पहला मैच खेलने के लिए रेडी है। 3 वनडे मैचेस की ये सीरीज है, तीनों मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे। मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि अगले कुछ मिनट अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको श्रीलंका के बारे में इतना कुछ जानने को मिलेगा कि कल अगर आपने मैच देखा तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखी होगी। पाकिस्तान की टीम पे बात करने से पहले आज मैं बात करूंगा श्रीलंका की, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी साउथ अफ्रीका की टीम हमारे घर से खेल के गई है, तो हम खुद को रिफ्रेश करते हैं। श्रीलंका के प्लेयर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि किन किन से आपको बच के रहना है। सबसे पहले श्रीलंका का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। जितने मसले पाकिस्तान के चल रहे हैं ना, तकरीबन उतने ही मसले श्रीलंका के भी चल रहे हैं। कप्तानों के मसले आए दिन आपको श्रीलंका में सुनने को मिलते हैं। यानी दासुन शनाका 2021 से 23 तक इनके वनडे के कप्तान रहे, फिर कुशाल मेंडस को भी इन्होंने कुछ महीने कप्तान बनाया। फिलहाल जो इनके कप्तान हैं वो चरित असलंका हैं। श्रीलंका का पूरा स्क्वाड एक दफा गो थ्रू करते हैं। मिक्सचर है सीनियर्स का और जूनियर्स का, कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं। किन किन से आपको बच के रहने, कौन कौन पाकिस्तान को बैकफुट पे करने की अहलियत रखता है इनका प्लेयर, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इनका स्क्वाड एक दफा गो थ्रू करते हैं। चरित असलंका इनके कप्तान है। पथुन निसांका, जिनकी एशिया कप में आपने वो इंडिया के खिलाफ इनिंग्स देखी होगी, वेरी अटैकिंग बैटर, चार्ज करना चाहते हैं, आप पे प्रेशर डालना इनको आता है। आपका जब मेन बॉलर कोई आएगा तो ये उसको बैकफुट पे कर सकते हैं। लिहारू उडारा, कामिल मिशारा, कुशाल मेंडस, कौन वाकिफ नहीं है कुशाल मेंडस से। मतलब अपने करियर में कुशाल मेंडस ने जितना कुछ अचीव कर लिया है वो किसी सूरत भी कम नहीं है। यानी कुशाल मेंडस के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये श्रीलंका के 9th लीडिंग रन स्कोरर हैं। इनके ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,652 रन हैं। यानी इनकी टीम में एक ऐसा बंदा मौजूद है, एक ऐसा बैटर मौजूद है जो कि श्रीलंका की हिस्ट्री में 9वें नंबर पे सबसे ज्यादा रन बना चुका है। और ओवरऑल उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स 11,000 रन हैं। जैसे अभी बाबर आजम ने रिकॉर्ड बनाया अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, बाबर के 15,000 रन पूरे हो गए। उसी तरह अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स कुशाल मेंडस के 11,652 रन हैं। 11,000 बहुत ज्यादा रन होते हैं। उसके अलावा इनकी टीम में सदीरा समारा विक्रमा है जो कि विकेट कीपर हैं, और कमेंडू मेंडस हैं। कमेंडू मेंडस भी ऑब्वियसली हम सारे इनको जानते हैं, कितना टैलेंट इनके अंदर मौजूद है। जनित लियांगे हैं, पवन रथनाइके, वनिंडू हसारंगा, अबरार। अगर आपको गेम मिली तो इस दफा आपने ये करना कि नहीं जरा डिसाइड कर लेना। महेश थिक्षणा, बच के रहो महेश थिक्षणा से। वो लहदा बात है कि रावलपिंडी में 300 वनडे में जितना मजाक में लगना है, शायद थिक्षणा भी यहां पे रगड़ा जाए, लेकिन काफी टैलेंटेड बॉलर हैं और अपने टैलेंट से इन्होंने सारी दुनिया को अपना फैन बना के रखा हुआ। वेरी क्वालिटी स्पिनर जेफरी वेंडर से, हु इज अगेन वन ऑफ द
फाइनेस्ट स्पिनर्स इन दिस करंट श्रीलंकन सेटअप। दुश्मन था चमीरा है, नया बॉल बड़ा जबरदस्त करते हैं, बॉल निकलता है इनका, पड़ के उठता है। असीथा फर्नांडो है, नया बॉल अच्छा करते हैं। प्रमोद मधुशन है और एहसान मलिंगा हैं। अब अगर इनके स्क्वाड को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं, बैटर्स में ऑब्वियसली सबसे पहले चरित असलंका, 78 वनडे, 2600 रन हैं, 43 की एवरेज है, 91 का स्ट्राइक रेट है। इनिंग्स को लंबा करना भी आता है, प्रेशर भी अपने ऊपर इनको लेना आता है। और श्रीलंका का जो मौजूदा सेटअप है वो फिलहाल इनको कप्तान बनाने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारा सिक्योर है सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया ना, इनको कप्तान चेंज करने की आदत इनको भी लगी हुई थी, शायद हमने भी इनसे ही सीखा है। तो फिलहाल इनकी टीम में आपको थोड़ी स्टेबिलिटी चरित असलंका की कप्तानी में दिख रही है। फिर दूसरे बैटर जिनको मैं देखना चाहूंगा मजीद, हमने एंजॉय की थी इनकी बैटिंग एशिया कप में भी, पथुन निसांका। इन्होंने 71 ओडीआईज खेले हैं और उसमें इनकी 41 की एवरेज है। और आपने अगेन एशिया कप में देखा, हालांकि वो T20 फॉर्मेट में था, लेकिन जो रेंज इन्होंने आपको अपनी एशिया कप में दिखाई, मेरा ख्याल है अगर आखिर वाले डेथ ओवर्स में ये कभी हमारे किसी बॉलर के सामने आए तो ये काफी ज्यादा मारेंगे। कैमेंडू मेंडिस, जिनका अभी मुझे लगता है दुनिया ने इनकी अभी पीक नहीं देखी, मतलब सिर्फ 24 वनडे मैच में इनकी 27 की एवरेज है, लेकिन ये अगर श्रीलंका की टीम में हैं, आई थिंक इनको अभी अपनी पीक अचीव करनी है। बट यू नेवर नो, रावलपिंडी की सीधी पिच शायद जो श्रीलंका बड़े अरसे से इनके अंदर से निकालना चाह रही है, शायद कैमेंडू मेंडिस इस सीरीज में वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा इनकी टीम में काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है जिनके बारे में मैंने काफी सुना है। पवन रथनाइके, 23 साल इनकी उम्र है, अभी तक किसी फॉर्मेट में इनका डेब्यू श्रीलंका ने नहीं करवाया, लेकिन डोमेस्टिक में इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। 44 की इनकी लिस्ट ए में एवरेज है, 92 का स्ट्राइक रेट है और लिस्ट ए मैचेस में इनके 600 भी हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेब्यू आपको पवन रथनाइके ऑफर कर सकते हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई प्लेयर डेब्यू करता है ना, चाहे वो पाकिस्तानी है या किसी भी कंट्री से है, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि यार जो डेब्यू कर रहा है ना, इसका कामयाब डेब्यू हो। तो किसी भी डेब्यूटेंट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। 3 विकेट कीपर्स हैं इनके इस वनडे के स्क्वाड में, कुशाल मेंडिस, लिहारू उडारा और सादीरा स्मारा विक्रमा, जिनके बारे में आपको बताया है। इसमें से लिहारू उडारा ने अभी तक अपना वनडे का डेब्यू नहीं किया। आई थिंक श्रीलंका कुशाल मेंडिस के साथ जा सकती है, बट यू नेवर नो। हमने सादीरा स्मारा विक्रमा को भी विकेट कीपिंग करते देखा है, बट लेट्स सी ये किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं। अच्छा, अगर मैं ऑलराउंडर्स में आ जाऊं तो इनकी टीम में कामिल मिशारा हैं जो कि अभी तक अपना डेब्यू नहीं कर पाए। इन्होंने लिस्ट ए में 3 सेंचुरियां मार के रखी हुई हैं। इसके अलावा जो दूसरे इनके ऑलराउंडर इस लिस्ट में मुझे नजर आते हैं वो जनित लियांगे हैं, जो कि 30 साल इनकी उम्र है, 28 वनडे ये पहले खेल चुके हैं और T20 भी 4 खेल चुके हैं। वनडे में इनकी 1 सेंचुरी है और 3 विकेटें हैं, काफी छोटा करियर है। फिर अगेन जब हम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं श्रीलंका की टीम में, तो वनेंडू हसारंगा ना आए वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वनेंडू हसारंगा जो कि श्रीलंका के एक काफी बड़े नाम हैं श्रीलंका में, इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनकी सेलिब्रेशन बड़ी फेमस है। वो जो अब्राहर ने इनकी सेलिब्रेशन की थी एशिया कप में, तो हसारंगा ऑब्वियसली ऐसे प्लेयर हैं जो कि अकेला पूरा मैच आपसे साइड पे लेके जा सकता है। ओडीआई में 1000 रन कर चुके हैं, 108 का स्ट्राइक रेट है इनका। और इसके अलावा इनकी बॉलिंग एबिलिटीज को तो आप जानते हो, सिर्फ 5 की इनकी इकोनॉमी या रन इनको रोकने आते हैं। इसके अलावा अगर मैं इनकी बॉलर्स की लिस्ट देखूं, महीश थिक्शना मिस्ट्री स्पिनर, और पाकिस्तान को ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि रावलपिंडी की कंडीशंस में अभी मैं आऊंगा, लेकिन शायद यहां पे उतना ज्यादा स्पिन थिक्शना को ना मिले जितना स्पिन इनको दुबई या श्रीलंका के कंडीशंस के अंदर मिलता है। लेकिन मिस्ट्री स्पिनर इज मिस्ट्री स्पिनर, वो आपको बैकफुट पे करने का स्किल रखता है हमेशा एक मिस्ट्री स्पिनर। लेकिन अगेन अगर हम इतने एक्सपीरियंस्ड बॉलर की बात कर रहे हैं जिन्होंने काफी इंप्रेस किया है, 68 T20 मैचेस, 57 वनडे मैचेस इन्होंने
इस करियर में सारी दुनिया में अपने आप को अनाउंस किया है कि यार मुझे जरा लाइट नहीं लेना, तो थिक्शना को देखने का हमेशा मजा आता है। इसके अलावा इनकी टीम में बॉलर्स की अगर मैं मजीद बात करूं तो जेफरी वेंडर से भी हैं। इन्होंने अभी तक 28 वनडे खेले हैं, 17 टी20 खेले हैं, 40 इनकी वनडे की विकेटें हैं, और ये भी अपने दिन पे काफी बैकफुट पे आपको रखने का स्किल रखते हैं। अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो अगेन जैसा आपको अभी बताया, दुश्मना चमीरा है जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, पढ़ के प्रॉपर इनका बॉल निकलता है। डेब्यू तो इन्होंने 2015 में किया था, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली, इंजरीज का शिकार भी रहे, कुछ पसंद नापसंद भी इनके बारे में मैं पढ़ रहा था, डिफरेंट कप्तान फिर अपनी टीम बनाना चाहते हैं, तो उन चक्रों में ये चमीरा भाई ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके। फिर इनके एक और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं असीथा फर्नांडो, जो कि अभी तक सिर्फ 25 वनडे मैच इन्होंने खेले हैं और 35 विकेटें ली हैं, और एट टाइम्स ये भी अच्छी बॉलिंग करते हैं अपने दिन पे, लेकिन कोई इतना बड़ा मुझे थ्रेड इनसे शायद नहीं नजर आ रहा। इसके अलावा जो एक दूसरे बॉलर मुझे इनकी टीम में नजर आते हैं वो प्रमोद मधुशन हैं, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। इनकी भी 31 साल उम्र है और इतना कोई बड़ा करियर इनका नहीं है, सिर्फ इन्होंने 9 वनडे मैच खेले हैं, 8 टी20 खेले हैं। ओडीआईज की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इन्होंने 9 मैचों में 13 विकेटें ली हैं, यानी इनसे भी आपको कोई खास डरने की जरूरत नहीं है। वो अलहदा बात है कि कोई नया बंदा आए तो वो पाकिस्तान को बैकफुट पे कर देता है। अगेन जो एक और बॉलर मुझे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं वो यंगस्टर हैं ईशान मलिंगा। मलिंगा का नाम सुन के हमें लसित मलिंगा याद आते हैं। इनके भी सिर्फ 6 वनडे मैच हैं और 4 विकेटें हैं, यानी इनके बॉलर्स में जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इनका बॉलर है वो दुश्मन था चमीरा ही है। 56 मैच उसने खेले हैं। बाकी आप असीता फर्नांडो को भी देख लो, उसने 25 खेले हैं। प्रमोद को देख लो, उसने 9 वनडे खेले हैं। ये मलिंगा 24 साल का बच्चा है, इसने 6 खेले हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने स्पिनर्स के इर्द गिर्द घूमेंगे, मतलब थिक्शना और हसारंगा तो इनकी टीम में मुझे खेलते नजर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा ये अपना कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, शायद एक जो दूसरा फास्ट बॉलर ये खिलाएंगे, मुझे लगता है कि एक तो दुश्मन था चमीरा लाजमी खेलेंगे, उसके अलावा शायद असीथा फर्नांडो मुझे नजर आ रहा है दूसरा। लेट्स सी, यू नेवर नो, शायद ईशान मलिंगा को भी ये एक आधी कोई गेम दें। फिलहाल उनकी 6 की इकॉनमी है, उन्होंने जो 6 मैच खेले हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान और श्रीलंका ने जो पहला वनडे मैच खेला था दैट वाज बैक इन 1975। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने निकाला है, अभी आपको ऊपर बताया ना पथुन निसांका के बारे में, इनका एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने आया जब मैं इस वीडियो की थोड़ी रिसर्च कर रहा था। पथुन निसांका इज द ओनली श्रीलंकन बैटर जिन्होंने वनडे में 200 लगाया हुआ है। निसांका जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी नॉक खेली थी एशिया कप में, वाहिद श्रीलंकन बैटर हैं जिन्होंने वनडे में 200 लगाया हुआ है। वो 200 उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट लगाया था पालिकले में, श्रीलंका के अंदर ही, और वो 210 की 210 नॉट आउट की इनिंग्स थी। काफी शानदार बैटर हैं। और पथुन निसांका का अगर आपको नहीं पता तो आई फील फॉर यू, क्योंकि एशिया कप में आई थिंक अगर हम एक नॉक ऑफ द टूर्नामेंट कहें तो शायद वो पथुन निसांका की वो नॉक थी। हालांकि वो टी20 फॉर्मेट था, लेकिन जिस तरह वो गेम को आगे लेके गया, बहुत मजा आया था देखने का। अच्छा, एक मैं कंपैरिजन कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है यहां पे डेब्यू आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मैंने किया श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान। तो डेटा ये बताता है, रिसर्च ये बताती है कि श्रीलंका ने 2023 के वर्ल्ड कप से लेके आज तक सिर्फ 7 ओडीआई डेब्यू करवाए हैं, 7, दैट्स ऑल। गेस व्हाट, पाकिस्तान ने कितने करवाए हैं? 12। बुरे हालात श्रीलंका के भी हैं, लेकिन वो मुफ्त में ऐसे टोपियां नहीं बांट रहे अपनी, हर किसी को डेब्यू करा दिया। तो एक ये इंटरेस्टिंग कंपैरिजन था कि उनका भी तकरीबन डाउनफॉल ही चल रहा है श्रीलंका का, वो भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 डेब्यू कराए हैं 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक, और हमने 12 करवा दिए। एनीवेज, आप सबको कल बताया था, जिनको नहीं पता उनके लिए दोबारा बता देता हूं।
कि पाकिस्तान ने एक ही चेंज किया है अपने वनडे के स्क्वाड में। अब आपके सामने ये पाकिस्तान का स्क्वाड है, इसमें एक ही चेंज है, हसन नवाज आपकी टीम से रिलीज कर दिए गए हैं और उनकी रिप्लेसमेंट अभी, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी है 10 नवंबर दोपहर के 4 बजे ये मैं वीडियो बना रहा हूं। रिलीज हम इसको ऑब्वियसली कर रहे हैं रात के 7:30 बजे। तो अभी तक पाकिस्तान ने हसन नवाज की कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की। इस वीडियो के बाद आज रात को कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस हो जाए तो वो फिर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के उसको पिन कर दूंगा। लेकिन एक जो दूसरा चेंज किया है, फखर जमान को इन्होंने T20 में ऐड किया है। हसन नवाज को रिलीज करना स्क्वाड से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम के ऊपर, कि एक बच्चा जो कि मैं आपको 10-15 दिन से बता रहा हूं कि इसको बड़ी जल्दी ये टीम से बाहर निकालेंगे। कल मैंने काफी डिटेल में हसन नवाज के ऊपर बात की थी, बड़ी ज्यादती है। तो पाकिस्तान ने टीम बनानी कब है? खैर, इस पे भी दोबारा आएंगे, पहले मैं रावलपिंडी पे आ जाऊं। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हमारी हुई थी, उस सीरीज में आपको याद होगा लाहौर में पहला टेस्ट मैच हुआ, दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में हुआ। लेकिन अगर हम व्हाइट बॉल सीरीज की बात करें तो सिर्फ एक ही T20 मैच रावलपिंडी में हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका ने हमें बहुत आसानी से हराया था। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 194 किया था और पाकिस्तान वो पहला T20 मैच 55 रन से हार गया। अब आपको साउथ अफ्रीका का एक T20 मैच जो रावलपिंडी में हुआ है ये बताने का कोई मकसद था। मकसद ये था, भाई साहब, हाई स्कोर मैचेस हैं रावलपिंडी में। आज तक रावलपिंडी में सिर्फ 27 वनडे इंटरनेशनल खेले गए हैं। यहां पे अगेन, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो टीम पहले बैटिंग करती है इन 27 में से वो 12 मैच जीती हुई है और चेज करते हुए यहां पे 27 में से 15 मैच जीते गए हैं। लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की गई है। पहले वनडे मैच किया जा रहा था दोपहर को 3 बजे स्टार्ट, अब इसको आधा घंटा पीछे किया गया। यानी जो टॉस है वो दोपहर को 2 बजे है और जो पहली बॉल होगी वो दोपहर को 2:30 बजे होगी। आधा घंटा आप पीछे गए हो, जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। शायद ड्यू को गेम से निकालने के लिए आपको इन एन आइडियल वर्ल्ड शायद 2 बजे मैच शुरू करना चाहिए था और 1:30 बजे टॉस करवाना चाहिए था। बट चलो, हम ये साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। एंड बाय द वे T20 जो ट्राई नेशन सीरीज है उसकी भी टाइमिंग चेंज कर दी गई है। जो मैच 8 बजे शुरू होते थे अब वो शुरू होंगे 7 बजे, यानी 6:30 बजे टॉस है। मेरे ख्याल से T20 मैच 7 बजे शुरू होना अच्छा कदम है ये। अच्छा, यहां पे 27 में से 15 मैच अगर टीमें चेज करते हुए जीती हैं तो मुझे लगता है कि रावलपिंडी में अभी भी शायद चेज को ही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि अगेन ड्यू फैक्टर। रावलपिंडी में ऑब्वियसली लाहौर और फैसलाबाद की निस्बत थोड़ी सी कम ड्यू होगी, लेकिन हो सकती है। अब कल मैं जब लाइव आऊंगा, मेरा ख्याल है अभी तक हमने फेसबुक पे कवर भी अपडेट कर दिया होगा कि मैंने कितने बजे लाइव आना है। अगर आप ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक के कवर फोटो पे भी लगी हुई है और यूट्यूब के हेडर पे भी लगी हुई है। एनीवेज, तो यहां पे ड्यू फैक्टर आना है, लेकिन कल जब हम लाइव आएंगे उस टाइम हम थोड़ी बेहतर सिचुएशन में होंगे आपसे डिस्कस करने के लिए कि ड्यू पड़नी है कि नहीं, कल कितनी धूप पड़ती है। तो कल लाइव में ड्यू का फैक्टर मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स है वो यहां पे हमारे फॉर्मर कोच गैरी कर्स्टन की है, जो कि काफी काबिल कोच हैं, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं भाई साहब वो, और हमने उनकी बिल्कुल कदर नहीं की। 96 के वर्ल्ड कप में गैरी कर्स्टन ने यूएई के अगेंस्ट 188 नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी। अब 1996 में 188 रन की नॉक, सोचो कि वो कितनी जालिम किस्म की इनिंग्स थी। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स यहां पे पाकिस्तान के लेजेंडरी ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक के हैं। सकलैन भाई ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां अब वो रहते भी हैं, सन 2000 में 5 आउट किए थे 20 रन दे के। अच्छा, अगर मैं इस ग्राउंड के हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो यहां पे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 2023 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 337 किया था। और कोई कैसे भूल सकता है वो मैच, क्योंकि पाकिस्तान ने भाई साहब 337 यहां पे चेज कर दिया था।
कौन भूल सकता है वो फखर जमान की 180 नॉट आउट की इनिंग्स। क्या शानदार नॉक थी। वहां पे न्यूजीलैंड की तरफ से डैरिल मिचेल ने 129 किया था, टॉम लैथम ने 98 किया था, उनको हारिस राउफ ने आउट किया था, उनका 100 नहीं हो सका था। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान ने 180 किया। बड़ी इंपॉर्टेंट 50 मोहम्मद रिजवान ने की और बाबर आजम के भी इस मैच में 65 रन थे। 337 का चेज यार, मतलब बड़ा शानदार चेज है। ऑब्वियसली छोटा चेज नहीं है ये, डजंट मैटर, जितना मर्जी सीधा विकेट हो, आपको बड़ा प्रेशर आता है, दिमाग में बड़े थॉट आते हैं 337 चेस करने के लिए। अच्छा, यहां पे एवरेज रन्स पर विकेट यानी कितने रन्स के बाद पहली विकेट गिरती है, तो वो 34 रन्स हैं। एट टाइम्स जब मैं प्रीव्यू करता हूं तो एवरेज रन्स पर विकेट 25, 26, 27, 28, 30 वाली रेंज में मुझे दिखते हैं, लेकिन यहां पे 34 है, विच शोज कि यहां पे ज्यादा रन्स बनने के चांस हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान ने आज तक रावलपिंडी में सिर्फ 2 बार ही वनडे मैच खेले हैं। पहला मैच 92 में खेला था और आखिरी दफा रावलपिंडी में एक वनडे मैच पाकिस्तान श्रीलंका ने 1995 में खेला था, 30 साल पहले। तो काफी सालों के बाद श्रीलंका वनडे मैच पाकिस्तान में खेल रही होगी। एक हफ्ते के अंदर आपके 3 मैच हैं, जल्दी जल्दी, मतलब एक एक दिन का यहां पे गैप है। पहला वनडे मैच आपका कल है, दूसरा वनडे मैच आपका 13 नवंबर को है और 15 नवंबर को आपका तीसरा मैच है। यानी ये ऐसे चुटकी बजानी है हमने और ये सीरीज खत्म हो जानी है और फिर फौरन आपकी ट्रांजिशन सीरीज भी है। आपका पीक सीजन है ये। और एक और आपको, दिस इज द राइट टाइम, एक और बात आपको बताता हूं जो कुछ दिन पहले भी किसी वीडियो में शायद मैंने बताई होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात चल रही है श्रीलंका के साथ कि हम थोड़े वेले हैं, हमें एक क्रिकेट सीरीज चाहिए। इंग्लैंड ने आना है श्रीलंका जनवरी के महीने, तो पाकिस्तान इनको यह कह रहा है कि इंग्लैंड के आने से पहले आप हमारे साथ कोई 3 या 4 मैचों की T20 सीरीज खेल लो। ये अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन श्रीलंका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज अनाउंस होगी कहीं पे शायद ट्राई नेशन सीरीज के दौरान। शायद श्रीलंका का कोई हाई ऑफिशियल इनवाइट किया जाए, वो यहां पे मैच देखने आया है, वो पीसीबी चेयरमैन को मिले और ये इकट्ठे मिलकर अनाउंस करें। लेकिन ये अनाउंसमेंट आ सकती है। ये सीरीज अगर हुई तो ये जनवरी के पहले 10 दिन के अंदर कहीं पे होगी। यानी पहला T20 मैच शायद 7 या 8 जनवरी को, दूसरा 9 या 10 जनवरी को, तीसरा 11-12 जनवरी को। ये 3 मैचों की शायद सीरीज होगी जनवरी के पहले 10-12 दिनों में। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश के साथ भी बात चल रही है कि दिसंबर में आप हमारे साथ एक सीरीज खेलें और हम आपके घर आना चाहते हैं। लेकिन यह बात जब मैंने लास्ट टाइम शायद लाइव में डिस्कस की थी तब भी काफी अर्ली स्टेज पे थी, और आज भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो 10 नवंबर, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है। यानी जो बांग्लादेश वाली बात है उसमें पाकिस्तान ने थोड़ा सा ट्राइनेशन के साथ भी इसको मिलाने की कोशिश की थी कि एक और कंट्री को हम ऐड करते हैं। बांग्लादेश ने कुछ खास उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन मुझे अच्छा याद आया है, इसके ऊपर मैं मजीद वर्किंग करूंगा। लेकिन जो आखिरी मेरे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची थी 2-3 दिन पहले, ये बात कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि 29 नवंबर को आपका ट्रांजिशन सीरीज का फाइनल है और 29 नवंबर के बाद फिलहाल पाकिस्तान की दिसंबर और जनवरी में कोई क्रिकेट शेड्यूल नहीं है। और फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया आएगी फरवरी में। T20 वर्ल्ड कप से पहले उनकी बड़ी टीम आएगी, 3 T20 मैच की सीरीज वो पाकिस्तान में खेलेंगे। उसके वेन्यूज अभी अनाउंस नहीं है। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया यहीं से वाया दुबई इंडिया जाएगी तो उनकी वर्ल्ड कप की ही टीम आएगी। मोस्ट प्रोबेबली 8 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा T20 वर्ल्ड कप का। अभी शेड्यूल नहीं आया, अभी आजकल में ये वेन्यूज अनाउंस करेंगे, वेन्यूज के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीजें अनाउंस होंगी। तो बताने का मकसद ये है भाई साहब कि T20 वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं फेब में और दिसंबर जनवरी में फिलहाल आपके कोई क्रिकेट ही नहीं है। तो उस चक्कर में दिसंबर में ट्राइनेशन सीरीज एक और अर्ली स्टेज में बात चल रही है बांग्लादेश के साथ, और शायद
जनवरी में श्रीलंका आप जाएं 3 मैच खेलने के लिए। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट अरेंज करे अपने प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली वो टीम हैं जिनको जितने मर्जी मैच दे लो, हमारी तैयारी नहीं खत्म होती, हमें हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं पता होता। एनीवेज, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी ये। सो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 1:30 बजे 1:30 आई विल बी लाइव। और आपके टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक के कवर फोटो पे मौजूद है। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।